क्रिस्त में मेरे प्रिय माता पिताओं, भाई बहनों एवं प्यारे बच्चों, कल हमने इस आध्यात्मिक साधना का शुरुआत उस मरुस्थल के अनुभवों पर जो प्रभु यीशु ने अपने सार्वजनिक कार्य शुरू करने के पहले जो परीक्षा उनकी ली गई थी उसी पर मनन करते हुए शुरुआत की। वहां पर हमने देखा 3 प्रकार के प्रलोभनों का सामना या 3 प्रकार के परीक्षाओं का सामना उन्हें करना पड़ा। पहला हमने सुना, शैतान ने उनको यह बताते हुए परीक्षा ली, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो इन पत्थरों से कह दीजिए कि वह रोटी बन जाए। यह था पहला परीक्षा प्रभु यीशु का। इसमें हम देख पाते हैं कि शैतान ने उन्हें बौद्धिक सुरक्षा पर निर्भर रहने के लिए कहते हैं। हमारे जीवन में कई प्रकार के बौद्धिक सुरक्षाएं हैं। सबसे बड़ी बात है एक परिवार होना, परिवार में जन्म लेना, रोटी, रोज की रोटी होना, कपड़ा होना, मकान होना, ये सबों के लिए जरूरी है। लेकिन अगर हम उससे बढ़कर बहुत सारी चीजों पर निर्भर रहते हैं, बौद्धिक चीजों पर निर्भर रहते हैं, उसका प्रलोभन, वो परीक्षाएं हमारे जीवन में हमेशा आता रहता है। लेकिन प्रभु यीशु के जब उनसे यह बौद्धिक सुरक्षा पर निर्भर होने के लिए शैतान ने कहा, तो प्रभु इसका सामना वचनों द्वारा किया। लिखा है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता बल्कि ईश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। उनकी दूसरी परीक्षा यह था, तुम्हारे विषय में यदि आप ईश्वर के पुत्र है तो नीचे कूद जाइए। शैतान ने उन्हें पहाड़ के ऊपर, सबसे यरूशलेम में सबसे ऊंचा पहाड़ के ऊपर लेके गया। वहां से उन्हें बोला, तुम कूद जाइए, यदि तुम ईश्वर के पुत्र है तो नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है। शैतान भी पवित्र वचन का उल्लेख करता है, तुम्हारे विषय में वह अपने दूतों को आदेश देगा, वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेगा कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। यह है अहंकार का प्रलोभन या अहंकार की परीक्षा। अहंकार हमारे दिलों में है। जो व्यक्ति अहंकार में जीता है वह इन प्रलोभनों में बहुत जल्दी गिर जाएगा। अगर हमें मालूम है किस प्रकार के अहंकार हमारे जीवन में है, खुद से पूछना है, क्या मैं अपनी संपत्ति पर, अपनी उपलब्धियों पर, अपनी सफलता पर अहंकार करता हूं या नहीं। प्रभु यीशु कुछ भी कर पाता था ईश्वर के पुत्र होने के कारण, लेकिन शैतान ने उनसे ये परीक्षा लेते हुए वो प्रलोभन दिया, तुम ईश्वर के पुत्र है ना तो तुम कूद जाइए, तुम्हें भरोसा नहीं ईश्वर। अगर प्रभु यीशु एक व्यक्ति होता, ऐसा व्यक्ति होता जो अहंकार जिनके दिल में है, तो वह मान लेता उस बात को। लेकिन प्रभु यीशु उनसे कहता है, यह भी लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। तीसरी प्रलोभन उनका था सत्ता या अधिकार का प्रलोभन। शैतान ने उनसे कहा, उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और संसार के सभी राज और उनका वैभव दिखलाकर बोला, यदि आप दंडवत कर मेरी आराधना करें तो मैं आपको यह सब दे दूंगा। हम किसकी आराधना करते हैं ये भी हमें मनन करना है। हम किस बात की आराधना करते हैं हमारे जीवन में? हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? ईश्वर।
या अन्य चीजें। प्रभु यीशु, ये जो प्रलोभन है सत्ता और अधिकार का लालच, उसे भी दूर वचनों के द्वारा ही किया। उन्होंने कहा, लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। इससे बढ़कर और कुछ नहीं, कोई लालच नहीं, कोई भी सत्ता अधिकार या कोई भी चीजें उसकी तुलना में नगण्य है। ईश्वर की सेवा आराधना पूजा, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। प्रभु यीशु इसके तुरंत बाद क्या करता है? तो हम कल मरुस्थल का अनुभव प्रभु यीशु गुजरे, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमने देखा कल कई प्रकार के मरुस्थल का अनुभव होते हैं। मरुस्थल का अनुभव जैसे हमारी चिंताएं, कल की चिंताएं, कल क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी बीमारी का क्या होगा, बहुत सारी चिंताएं हैं। ये मरुस्थल का अनुभव ही, परीक्षाएं हैं हमारे जीवन में। भटक जाना, प्रार्थना में बैठा है, शरीर इधर है, मन कहीं और है, भटक जाते हैं, मन विचलित हो जाते हैं, केवल शरीर यहाँ पे रहता है। कई बार यह अनुभव होता है। आध्यात्मिक भूखेपन कर, आध्यात्मिक रूप से कुछ भी नहीं, कोई भी बात, आध्यात्मिक बातें नहीं पूछता है, प्रभु का वचन सुनता है और एक कान से आकर दूसरे कान से निकल जाता है, रहता नहीं। ऐसा क्यों? प्रभु यीशु हमें बताते हैं उन्होंने किस प्रकार इस मरुस्थल का परीक्षा में उत्तीर्ण होकर किस प्रकार कलवारी की ओर अपने आप को लगाया। उन्हें मालूम था उनका क्या होने वाला है आगे। सार्वजनिक जो कार्य वे शुरू करने वाले थे उसके पूर्व ही ये सब हो गया। बपतिस्मा ग्रहण किया, उसके तुरंत बाद परीक्षा ली गई, उसके बाद वह अपने शिष्यों को बुलाते हैं, 4 बच्चों को बुलाते हैं। इसके तुरंत बाद वे जाकर अपने शिष्यों को इकट्ठा करते हैं, उनका कार्य करने के लिए, उनका कार्य को फैलाने के लिए जिनकी जरूरत थी उनको बुलाते हैं। उनके सामने उनका भविष्य अच्छी तरह दिख रहा था। कलवारी की वो क्रूस, उसकी ओर जाना है, लेकिन इसके बीच मुझे थोड़ा सा समय है। उन्हें मालूम था वो समय कैसे बिताना है। अध्याय 4 के बाद आता है अध्याय 5, संत मत्ती का अध्याय 5। अध्याय 4 में प्रभु की परीक्षा, बच्चों का बुलावा और गलीलिया में उन शिष्यों को साथ वे घूमे। उसके बाद आता है अध्याय 5, संत मत्ती का पवित्र समाचार अध्याय 5। अध्याय 5 में क्या है? सरमन ऑन द माउंट, पहाड़ी उपदेश, आशीर्वचन से शुरू होता है। अष्ट सौभाग्य बोलते हैं। हम मनचिंतन करें इन अध्याय 5 के साथ। हम आज का मनचिंतन शुरू करेंगे। इसके पहले हमें एक सवाल, 2 सवाल है जिन्हें हम और इस दुनिया सफल मानते हैं। क्या वास्तव में वे सचमुच सफल है? जिन्हें हम और इस दुनिया असफल मानते हैं, क्या वे सचमुच असफल है? कभी कभी लोग बोलते हैं ना, ये सफल व्यक्ति है, इसके पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, एक अच्छा जीवन जी रहे है, बहुत मस्त। और किसी और व्यक्ति को देखकर बोलते हैं असफल है, जिंदगी में कुछ नहीं बना है, कुछ नहीं है उसके पास। सफलता और असफलता, ये दोनों के बीच का फर्क। हमारा एक नजरिया है उसको देखने का।
कभी ये सोचा है ईश्वर किस दृष्टि से देखता है सफलता और असफलता? कुछ 2 महीने पहले कुछ घटना हुई थी जो मुझे इन बातों पर मनन करने को प्रेरित किया। एक व्यक्ति, उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप सब जानते हो, न्यूज़ में वगैरह आया है। बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति, दुबई में, कोच्चि में, बेंगलुरु में, भारत के विभिन्न प्रदेशों में उनका फ्लैट, बहुत सारे फ्लैट बनाकर लोगों को बिकता है। इतनी सारी संपत्ति है उनके पास, एक अच्छा परिवार है। दुबई में भी उनका घर है, इधर उधर भारत में बहुत सारे जगह उनका घर है, उनके बंगला है। और कभी कभी वो लोगों को अपने YouTube चैनल द्वारा दिखाता भी है कितने गाड़ियां हैं, किस प्रकार के गाड़ियां उनके पास है। बहुत सारी 4 करोड़ की गाड़ी, 5 करोड़ की गाड़ी उनके जो गैरेज में है, सब दिखा है। उनका YouTube चैनल में अभी भी है। बहुत सारी महंगी महंगी गाड़ियां, सब कुछ है। दुनिया की दृष्टि में वो सबसे सफल व्यक्ति, सफलता के ऊंचाई पर है। और उस व्यक्ति कभी कभी टीवी में आते हैं प्रोग्राम में, जैसे जो सबसे बड़ा सिंगर होने की प्रतियोगिता है उसमें वगैरह स्पॉन्सर कर देते हैं। 1 करोड़ की फ्लैट, जो जीतने वालों को 1 करोड़ की फ्लैट उनकी ओर से सम्मान उपहार के रूप में देते हैं। कई बार उन्होंने ऐसा स्पॉन्सरशिप वगैरह दिया। लेकिन अचानक हमने 2 महीने पहले सुना वह व्यक्ति गोली मारकर आत्महत्या कर ली। एक सुबह अचानक अपने आप को अपने ऊपर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। दुनिया की दृष्टि में सबसे सफल व्यक्ति, सब कुछ है उनके पास। कई बार ऐसा सुनने को मिलते हैं, कई बार हम जिनको सफल मानते हैं तुरंत उनके जीवन में कुछ आ जाता है, घबरा जाता है, गड़बड़ा जाता है, खुद की जीवन ले लेते हैं। सफल व्यक्ति जिन्हें हम सफल माने, हम जिसे सफल मानते हैं ईश्वर की दृष्टि में वे सफल नहीं है। संत मत्ती का पवित्र समाचार अध्याय 6:33 प्रभु कहता है जो कैसे लोग, किस प्रकार के लोग सफल हैं उनकी दृष्टि में। ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता खोज में लगे रहने वाले लोग। संत मत्ती का पवित्र समाचार अध्याय 6:33 हमें सफलता खोजने की वो जरूरत नहीं है। प्रभु कहता है तुम सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। जो भी हम खोज करते हैं, धन दौलत, धन संपत्ति और किसी भी चीज की खोज में है, उसके खोजने के पहले हमें क्या खोजना है? सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। और आगे प्रभु कहता है कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज के लिए काफी है, आज की मुसीबत आज के लिए काफी है, कल की चिंता क्यों करना है? ईश्वर पर निर्भर होना, दुनिया पर नहीं, दुनियादारी चीजों पर नहीं, लेकिन ईश्वर पर निर्भर होना। सबसे बड़ा प्रलोभन वही है, किस पर निर्भर रहना है? दुनिया पर, दुनियादारी चीजों पर या ईश्वर पर? सबसे बड़ी परीक्षा है हमारे लिए, मैं किस पर निर्भर हूं, ईश्वर पर या दुनिया की चीजों पर? यह प्रथम सवाल है। दूसरी बात हम पढ़ते हैं संत मत्ती का ही पवित्र समाचार अध्याय 20:26-28 में। अध्याय 20:26-28 में
प्रभु कहते हैं अपने शिष्यों से, तुम में ऐसी बात नहीं होगी, जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह तुम्हारा दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। अपने आप को नम्र बनाना, विनम्र बनाना। जो लोग विनम्र है, अपने आप को बड़ा नहीं मानता है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मैं प्रधान सेवक हूं। सेवा, प्रभु यीशु दूसरी तरीके से बोलता है, मैं अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया। हमारे उद्धार के लिए प्राण देने आया। उन्हें मालूम था उन्हें क्या करना है। ईश्वर की दृष्टि में वह सफल व्यक्ति है जो सेवा करने नहीं आया है, लेकिन सेवा कराने नहीं आया है, लेकिन सेवा करने आया है। अपने आप को दास बनाकर दूसरों की सेवा में अपने आप को लगाना, वे लोग सफल है। कितनी सेवा मैं दूसरों की करता हूं? दूसरा सबसे बड़ा सवाल। ईश्वर देखता है जो कार्य मैं करता हूं। तुम्हारा दिखावा नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर की दृष्टि में क्या मैं सचमुच सेवा करता हूं, यह पूछना बहुत जरूरी है। तब हमारा जीवन सफल बने। और दूसरे प्रकार के सफल व्यक्ति ईश्वर की दृष्टि में वह है, अध्याय 25-23 में, संत मत्ती का पवित्र समाचार अध्याय 25-23 में प्रभु कहता है, 25-23, अध्याय 25-23 में प्रभु कहता है, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम बड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुतों पर नियुक्त करूंगा। ईमानदारी, जो व्यक्ति ईमानदार है, हम बच्चों को बोलते हैं ईमानदारी से काम करना है, बचपन से यही सिखाया जाता है। अगर माता पिता ईमानदार नहीं है, बच्चे देखते हैं बेईमानी कर रहे हैं माता पिता मेरे सामने ही, तो बच्चों से हम अपेक्षा नहीं करने पाएंगे वो ईमानदार बने। अगर आप अपने दफ्तर में घुस लेते हुए उस पैसा से कुछ घर के लिए खरीदता है, बिना ईमानदारी का पैसा घर पे लाता है, वो चीज अपना बच्चा देखता है, तो उनसे भी हम कह नहीं पाएंगे ईमानदार हो। ईमानदार, छोटे छोटे कार्यों में ईमानदार, छोटी छोटी कार्यों में ईमानदार, ईमानदार बनना बहुत जरूरी है। दूसरों के सामान उठाना या उनसे चोरी करना, उनको वापस ना देना, उधार लेकर वापस ना देना, बहुत सारी बातें हैं ईमानदारी पर सवाल। एक क्रिस्ती को कभी भी कोई भी व्यक्ति उनकी ईमानदारी पर सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमें बताया है छोटे छोटे कार्य में भी ईमानदार बनो, तुम्हें बड़े बड़े कार्य दिए जाएंगे। यह है ईश्वर की दृष्टि में सफल बनने का तीसरा रास्ता। और प्रभु की दृष्टि में, ईश्वर की दृष्टि में ईमानदार बनने के लिए बहुत सारे व्यक्तियों का उल्लेख किया है। संत मत्ती का पवित्र समाचार अध्याय 5:3 से लेकर 12 तक कैसे कैसे लोग हैं ईश्वर की दृष्टि में सफल। धन्य है वे, पहला व्यक्ति, धन्य है वे जो अपने आप को दीनहीन समझते हैं। अपने आप को दीनहीन समझना, कौन लोग हैं ये दीनहीन लोग? अपने आप को दीनहीन लोग बनाने वाले। ईश्वर की दृष्टि में दीनहीन वह लोग हैं जो ईश्वर पर पूरा भरोसा रखते हैं, अपने ऊपर नहीं।
आत्मा में गरीब। एक व्यक्ति जो अपने गलतियों को समझता है वह है दीनहीन, मैं पापी हूं, ऐसा सोचने वाले दीनहीन व्यक्ति को ही है। मुझ में पाप है, मुझे पाप से दूर रहना है, ईश्वर से जुड़े रहना है, ऐसा सोचने वाले दीनहीन है, आत्मा में दीनहीन। स्वर्गराज उन्हीं का है। वह है प्रथम जो धन्य बुलाए गए हैं, प्रभु द्वारा धन्य बुलाए गए। धन्य है वे लोग, सफल लोग। धन्य मतलब सफल, प्रभु की दृष्टि से सफल वे है जो अपने आप को दीनहीन बनाता है, समझते। दूसरा, धन्य है वे जो नम्र है, विनम्रता। कितना विनम्र हूं मैं, अपने आप से पूछ लीजिए। विनम्रता परिवार में हमें देखने को मिलेगा। कितनी विनम्रता से हम बातें करते हैं बच्चों से, बड़ों से। एक कहानी पढ़ा था, किसी पुरोहित के बारे में है। दो अलग अलग घटनाएं हैं। पहली घटना यह है, यूरोप में एक राज्य में एक बच्चा वेदी सेवक बनकर आता है, ऑल्टर बॉय बनकर आता है पुरोहित को मदद करने के लिए। तो वह साक्रिस्टी से कुछ ला रहा था, अचानक उन चीजों के साथ गिर गया पुरोहित के सामने। उस पुरोहित ने उन्हें उठाकर एक झापड़ दिया। वो लड़का घर गया, रोया, फिर कभी वापस नहीं आया चर्च। इसी घटना दूसरे अमेरिका में हुआ, दूसरा देश। ऐसे ही एक घटना, पुरोहित के सामने कुछ ला रहा था वेदी सेवक, गिर गया। पुरोहित कुछ नहीं बोले, आराम से वो सामान उठाए और उस बच्चे को बोला, डरो मत, घबराओ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। वो बच्चा भी खुश होकर घर गया, दूसरे दिन भी चर्च आ गया। पहला जो वेदी सेवक को झापट मिला पुरोहित से, वो भविष्य में एक डिक्टेटर बना, एकाधिपति, उस राज्य का एकाधिपति बना। सभी पुरोहितों को, सभी चर्च के लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया। कम्युनिस्ट एकाधिपति बना। यूरोप में हुआ है। मार्शल टिटो नाम व्यक्ति है, यूगोस्लाविया में, या दूर देश का एक नाम भूल रहा हूं। लेकिन दूसरा जो वेदी सेवक था, जिसको पुरोहित ने कुछ नहीं किया, उनको संभाला, उन्हें डांटा नहीं, वे भी एक सुप्रसिद्ध पुरोहित बने, फुलटन जेशी कार्डिनल बना बाद में। बहुत बड़ा वचन के वक्ता था, बहुत सारे पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मशहूर था, एक रिट्रीट प्रीचर के रूप में। उनका वीडियोस बार बार अभी भी यूट्यूब में हमको देखने को मिलेगा। बहुत कम से कम 50 साल पहले उनका टाइम था। अभी भी फुलटन जेशी टाइप करने से आपको मिलेगा उनकी जो भाषण है। तो अलग अलग तरीका, विनम्रता से दूसरों के साथ कैसे हमें बिहेव करना है, उसका एक उदाहरण है। किस प्रकार हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे, वैसे ही हमें उसका ये भी मिलेगा, उत्तर भी मिलेगा। परिवार में ये बहुत जरूरी है। किस प्रकार हम बच्चों को डांटते हैं, झप्पड़ मारते हुए डांटते हैं या गाली देते हुए उनसे वो बातें करते हैं। हम आराम से भी बोल सकते हैं ना वही बात को। विनम्रता वह बच्चा सीखेगा अपनी माँ बाप से। पति पत्नियों के बीच भी यही बात है। विनम्रता से बातें करने से सारी
प्रॉब्लम वही पे वही खत्म हो जाते हैं, कोई झगड़ा नहीं होगा। किसी ना किसी को तो विनम्र बनाना पड़ेगा। अगर दोनों अपनी बातों पर अटक गए, अपनी ईगो को ऊपर लाते हैं, वहां विनम्रता नहीं होती है। इसलिए प्रभु कहते हैं धन्य वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य है, सफल लोग वही है जो अपने आप को विनम्र बनाते हैं। धन्य है वे जो शोक करते हैं। शोक करना ये क्या चीज है? शोक करना, दुख में रहना, दुख में रहना। दुख में रहना मतलब हमेशा के लिए। शोक करने का मतलब है उन चीजों के लिए शोक करना जो हमें ईश्वर से दूर लेके जाते हैं। अगर मैं ईश्वर से दूर हूं, आध्यात्मिक जीवन में सूखापन है, आध्यात्मिक अंधता है, तो मुझे शोक करना बहुत जरूरी है। उसी को शोक करने वाले बोलते हैं। अपनी गलतियों पर शोक करने वाले, दुख होने वाले। मेरा ये गलतियां हैं, मैं प्रभु के पास जा नहीं पाऊंगा। जैसे उस नाकेदार जिन्होंने दूर खड़े होकर ईश्वर से विनती किया, मैं पापी हूं, आके नजर उठाकर देखने के लिए लायक नहीं। शोक करने वाले व्यक्ति वो है। वो प्रभु यीशु आखिरी में कहते हैं, वह व्यक्ति है, उस नाकेदार सफल बनकर अपनी प्रार्थना प्रभु ने सुना, ये समझते हुए वो वापस जा पाए अपने घर। लेकिन जो व्यक्ति आगे खड़े होकर प्रभु से प्रार्थना किया, मैं उस नाकेदार जैसा नहीं हूं, मैं वो फलाना व्यक्ति जैसा नहीं हूं, वो व्यक्ति कभी भी शांति से नहीं घर पर जा, वो सफल नहीं है। वो व्यक्ति वो शोक नहीं किया, अपने आप को बड़ा बनाया ईश्वर के सामने। प्रभु कहते हैं धन्य है वह जो शोक करते हैं, अपने गलतियों को समझते हैं, अपने गलतियों को एहसास करते हुए शोक मनाते हैं। चालीसा काल शोक मनाने का समय है, अपने गलतियों के लिए शोक मनाने का। तो हम भी धन्य बुलाए जाएंगे, हमें भी प्रभु बुलाएंगे धन्य है तो, अगर शोक मना रहे हो सच्ची प्रायश्चित के साथ, पश्चाताप के साथ, पाप स्वीकार संस्कार में हम भाग लेंगे, तो हम भी शोक मनाने वाले। कभी कभी लोग आते हैं रो रो कर पाप स्वीकार करते हैं, वही शोक करने वाला। अपने गलतियों का एहसास है, हमें जो मैं किया हूं गलती है उसका एहसास है। शोक करने वाले धन्य हैं। ये पाप स्वीकार संस्कार के बारे में जब मैं बोलता हूं तो हमेशा याद आते हैं जब मैं इटली में टूरिन नामक शहर में कार्य करता था, एक पल्ली में। उस पल्ली में 20,000 लोग हैं। तो हर रोज कभी भी फोन आते हैं, वो व्यक्ति मरने वाले हैं, उनको अंतिम मलम देना है, उनका पाप स्वीकार सुनने के लिए जाना है, तो तुरंत चले जाता हूँ, क्योंकि मुझे ये आखिरी पाप स्वीकार सुनने का बहुत शौक है। क्योंकि एक व्यक्ति जिन्हें मालूम है उनका इस दुनिया से चले जाने का समय आया है, वह व्यक्ति ही सच्चा प्रायश्चित के साथ पाप स्वीकार करता है। सबसे सुंदर सच्चा पाप स्वीकार वह व्यक्ति करता है जिन्हें मालूम है मेरा समय आ गया है और ज्यादा समय नहीं है इस पृथ्वी पर। सच्चे दिल से सभी पापों को याद करते हुए वे लोग दोहराते हैं उसी समय। आपको प्रेरणा नहीं दे रहा हूं उस समय तक इंतजार करने के लिए, हमें नहीं मालूम है कब बुलावा आता है। केवल कुछ लोगों को वो सौभाग्य मिलता है, समय मालूम है कब जाने का है, और उस समय उन्हें ये प्रेरणा भी ईश्वर से मिलता है, तुम मरने के पहले एक अच्छा पाप स्वीकार करके जा, मेरे पास आओ। शोक करते हुए, अपने पापों की गलतियों के लिए शोक मनाते हुए करते हुए तुम मेरे पास लौटा। जिस प्रकार उस उदाऊ पुत्र ने, अध्याय लूकास का पवित्र समाचार अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं उदाऊ पुत्र के बारे में, अपने गलतियों को एहसास करते हुए अपने पिता के पास लौटे। ऐसी पाप स्वीकार
वह व्यक्ति करता है जिन्हें मालूम है मेरा समय ज़्यादा नहीं है इस दुनिया में। धन्य है वे लोग, सफल लोग। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे रहना, कल भी हम इस बातों पर मनचिंतन किए। अपने आप से यह सवाल पूछना है, मैं किसके लिए भूखा हूँ, किस कार्य के लिए भूखा हूँ, किस चीज के लिए भूखा हूँ और प्यासा हूँ। हमेशा ये पूछना है। धार्मिकता के लिए भूखे, धार्मिकता जहां कहीं भी को हमें अधार्मिकता भी दिखाई देते हैं। धार्मिकता ढूंढने से भी नहीं मिलता है कभी कभी, लेकिन हमें मालूम है क्या है धार्मिकता। सभी लोग जानते हैं, बचपन से हम ये सीखते आ रहे हैं धार्मिकता क्या है, अधार्मिकता क्या है, सच्चाई क्या है, बुराई क्या है, ये सब हमें मालूम है। लेकिन क्या मैं उस सच्चाई के लिए भूखा हूँ, उस सच्चाई के लिए भूखा हूँ? ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। धार्मिकता मेरे जीवन में लाने के लिए क्या मैं कोशिश करता हूँ? एक धर्मी व्यक्ति बनने के लिए क्या मैं कोशिश करता हूँ? ये सवाल पूछना भी जरूरी है। धन्य है वे जो दयालु है। सफल व्यक्ति वो भी है जो दयालु है, दया है दूसरों के प्रति। कई लोग अस्पताल में काम करते होंगे ना, नर्स लोग अपना नौकरी करते हैं, लेकिन लोग उन्हें स्वर्गदूत जैसे मानते हैं। किस प्रकार वे लोग व्यवहार करते हैं एक रोगी के साथ, दया से। अगर हम उस व्यक्ति की देखभाल करते हैं तो वह तुरंत चंगा होकर घर लौट पाएंगे। अगर एक नर्स गुस्से के साथ काम करता है, कोई दया भावना नहीं है, तो वो व्यक्ति चंगा होने में बहुत टाइम लगेगा उनको। हर एक व्यक्ति जो दूसरों की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, दूसरों के काम आते हैं, वे लोगों को उनके जूते में अपने पैर को डालकर देखना है। जो व्यक्ति की हमारी जरूरत है, उस व्यक्ति की जूते में हमारी पैरों को डालना है, तब हम दयालु बनेंगे। अपने आप को उस व्यक्ति की जगह लाना है, तब हम अच्छी तरह सेवा कर पाएंगे, दयालु बन पाएंगे। दया दूसरों को देने से ही हमें दया मिलेगी वापस। जैसे हम हे पिता हमारे प्रार्थना में दोहराते हैं, जैसे हमने दूसरों के अपराध क्षमा किए वैसे ही हमारी अपराध क्षमा कर। अगर मैं दूसरों का अपराध क्षमा नहीं करता हूं तो मुझे कोई अधिकार नहीं है पिता ईश्वर से क्षमा याचना करने का। अगर मैं दूसरों को क्षमा नहीं किया हूं, मैं दूसरों को दया नहीं दिखाया हूं, तो मैं ईश्वर से भी दया का भीख नहीं मांग पाऊंगा। धन्य है वे जो दयालु है। धन्य है वे जो जिनका हृदय निर्मल है। हृदय को निर्मल बनाना, निर्मलता और पवित्रता दोनों एक साथ चलता है। एक सिक्के के दो पहलू है। जो व्यक्ति निर्मल है वह पवित्र है। पवित्रता हम अपने जीवन में लाने को कोशिश करते हैं। अगर हमारा हृदय निर्मल है, दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, तब हमारा हृदय निर्मल बनेगा। अगर दूसरों की बुराई हमेशा सोचते हैं तो कभी भी हमारा हृदय निर्मल नहीं बन पाएगा। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, पवित्र है। वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। ईश्वर का दर्शन करने के लिए पवित्र बनना, निर्मल बनना बहुत जरूरी है। निर्मलता का मन मुझ में प्रदान कीजिए प्रभु। रोज सुबह
हमें प्रार्थना करना है, एक निर्मल हृदय से मैं आपकी सेवा करूं, दूसरों की सेवा करूं, दूसरों से प्यार करूं। धन्य है वे जो मेल कराते हैं। युद्ध का समय है, मेल कराने वाले पीस मेकर्स आर नीडेड, मच नीडेड इन दिस वर्ल्ड ऑफ टुडे। मेल कराने वाले, ये सब झगड़ा, लड़ाई, युद्ध कहां से शुरू होते हैं? विभिन्न राज्यों के बीच झगड़ा शुरू होते हैं परिवार से। परिवार में दो लोग रह नहीं पाते तो हम बड़े बड़े कार्य क्यों बोलना है? एक पति पत्नी घर में लड़ रहे हैं आपस में, बच्चों के सामने मारपीट कर रहे, गाली गलौज दे रहे, तो हम दुनिया की बातें क्यों बोल रहे हैं? बड़े बड़े कार्य क्यों सोचना? अपने परिवार से शुरू करो। जैसे मदर तेरेसा ने कहा है, अगर तुम्हें प्यार करना है तो अपने घर जाकर प्यार शुरू करो, प्यार करना शुरू करो। इस दुनिया में शांति देखना चाहते, दुनिया में शांति देखना चाहते, घर लौटो, वहां से शुरू करो। बड़ी बड़ी बातें को सोचने की अपने परिवार से ही शुरू करना। परिवार में जब शांति होगी, आपस प्रेम होगी, वे समाज में देखेंगे। जब समाज में दिखेगा, पूरा देश में दिखेंगे और दुनिया में भी वही देख पाएंगे। धनी है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं। धार्मिकता के कारण अत्याचार सहना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग अत्याचार सह रहे हैं, बहुत सारे लोग धार्मिकता के कारण, धार्मिक जीवन जीने के कारण, दूसरों की मदद करने के कारण। स्टैन स्वामी के बारे में सुना है, फादर स्टैन स्वामी नक्सल बना दिया उन्हें, गरीबों की सेवा करता था, लेकिन उन्हें नक्सल घोषित करके अंदर डाल दिया। बहुत सारे लोग ये अत्याचार सहते हैं, धार्मिकता के लिए अत्याचार सहना। वे सफल लोग हैं। मेरे कई सारे फादर साथी है जिन्हें जेल में डाला है कई बार। अभी मैं 25 साल का सिल्वर जुबली मनाने के लिए हमारे सेमिनारी में मेरे बैच वाले सब आए थे। हम लोग 2001 बैच के हैं, 2001 में पुरोहित बने थे। तो जनवरी में सब हर साल जनवरी में सब लोग आते हैं, अपना अपना अनुभव बांटते हैं। तो उस अनुभव में कम से कम 12 फादर लोग आए। 12 फादर में 4 लोग जेल में रहे। कोई गुनाह नहीं, लेकिन जेल में रहे। क्यों? धार्मिकता के लिए अत्याचार सहने। धन्य वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते, स्वर्गराज उन्हीं का है। सफल वे लोग हैं। धन्य तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं। अपने विश्वास को प्रकट करना कभी डरना नहीं है, अपमान नहीं है। कभी कभी अभी हमने देखा विमेन वर्ल्ड कप, जेमिमा रोड्रिग्स ने प्रभु यीशु की घोषणा की वर्ल्ड कप जीतने के बाद, या सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद उन्होंने जो विटनेस दिया, साक्ष्य दिया लोगों के सामने। अभी संजू सैमसन ने भी वेस्ट इंडीज के साथ जो क्रिकेट प्रतियोगिता में जीतने के बाद पूरे इतने सारे लोगों के समक्ष घुटने टेककर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को धन्यवाद दिया, साक्षी दी। कोई अपमान नहीं, लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं अपमान हो जाते हैं हमारे लिए। साक्ष्य देना, ईश्वर का साक्ष्य देना, ईश्वर का नाम लेना। कोई गिरजाघर के सामने थोड़ा पिता पुत्र पवित्र आत्मा करने के लिए भी हम अपमान समझते हैं। क्यों? अपना विश्वास का साक्ष्य देने के लिए क्यों डरना है? अपमान है, कभी कभी ये अपमान जैसा लगता है दूसरों के सामने प्रार्थना करना।
अपने प्रभु के बारे में बताना अपमान जैसा लगता है, लेकिन प्रभु कहते हैं धन्य है वे मेरे कारण अगर तुम्हारा अपमान होते हैं, तुम धन्य हो, तुम सफल हो। ये आसान नहीं है। ये सब बातों को अपने जीवन में लागू करना, सफलता का मार्ग अपनाना, ईश्वर के समक्ष सफलता। दुनिया और लोगों के समक्ष ये सफल बातें नहीं है, ये तो बेकार बातें हैं दुनिया के सामने। लेकिन ईश्वर के लिए ये लोग धन्य हैं, ये लोग सफल हैं। हमें आज पूछना है, क्या मैं एक सफल व्यक्ति हूँ ईश्वर के समक्ष? दूसरे मेरे बारे में बहुत कुछ सोचते होंगे, लेकिन ईश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है? हर दिन जब सोने के लिए जाते हैं, ईश्वर से यही पूछना है, क्या मैं आपके समक्ष, आपके दृष्टि में क्या मैं आज सफल काम किया? क्या मैंने अच्छा काम किया आपके समक्ष? आप किस प्रकार मुझे देखते हो? अगर ये सवाल के साथ हम सोने जाएंगे, अच्छी नींद आएगी, जवाब भी मिल जाएगा। हर रोज पूछना है सोने के पहले, क्या मैं सफल काम किया आपके लिए? मैं एक सफल व्यक्ति हूँ आपके दृष्टि में? प्रभु से यही पूछना है। Did I love you? Did I hurt you? All these are questions. ये सब सवालें हैं, हम प्रभु से पूछ सकते हैं सोने के पहले। क्या मैंने आपका दिल दुखाया? क्या मैंने अच्छी तरह प्यार किया आपको? क्या मैं आपकी दृष्टि में सफल हूँ? आइए हम मन चिंतन करें। हम सब 1 मिनट के लिए खड़े हो जाए। ईश्वर को, प्रभु यीशु को और पवित्र आत्मा को महिमा और आराधना करें। दाएं हाथ ऊपर उठा के ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की महिमा हो, ईश्वर की आराधना हो। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की महिमा हो, पवित्र आत्मा की आराधना हो। सब कुछ यीशु बैठ जाइए। इसमें मेरे प्रिय भाई बहनों, कल मैंने अपना भाषण शुरुआत किए थे तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्या 6, जहाँ पर लिखा गया है कि अपने आत्मा को वरदान की वह ज्वाला को प्रज्वलित बनाए रखें। प्रज्वलित बनाए रखने के लिए प्रभु ने एक चीज हमसे कहा कि ईश्वर की आत्मा जो हमारे अंतरतम में है, वो आत्मा सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्म संयम की आत्मा है। वो ऑलरेडी हमारे अंतरतम में है। इस प्रकार की आत्मा सामर्थ्य की, प्रेम के, आत्म संयम की।
कल हमने मनन चिंतन किया उपवास के बारे में, जो हमें आत्मसंयम को बढ़ावा देते हैं, हमारे अंतरतम के आत्मसंयम को, सेल्फ कंट्रोल के बनाए बरकरार रखने के लिए उपवास हमें मदद करते हैं। और दूसरी बात है सामर्थ्य, पावर हमें कहाँ से मिलते हैं? प्रार्थना से। जितने हम प्रभु से जुड़े रहते हैं प्रार्थना में, उतने हमें मदद मिलते रहते हैं। मैंने एक और उदाहरण कल दिया गाड़ी सर्विसिंग के बारे में। गाड़ी जब सर्विसिंग करते हैं, हम उनके इंजन ऑयल बाहर निकालते हैं, उसको खाली करते हैं और नया इंजन ऑयल उसमें भरना जरूरी है। अगर इंजन ऑयल खत्म हो जाते हैं तो पेट्रोल खत्म हो जाते हैं तो हवा भर जाते हैं उसमें, फिर गाड़ी रुक जाती है। उसमें भरना है, भरने की चीज़ है, इंजन ऑयल है, ये हमारा प्रार्थना। हम अपने उपवास द्वारा अपने आप को विनम्र बनाते हैं, लेकिन इस विनम्रता के साथ साथ उस ग्लास में उसमें भरना जरूरी है कुछ चीज़। अगर गलत चीज़ भर देते हैं तो फिर हम परेशान हो जाएंगे, हमारे उपवास की कोई महत्व नहीं रहेगी। उपवास द्वारा हम अपने आप को नम्र बनाते हैं, खाली करते हैं उसको, फिर इंजन ऑयल भरना जरूरी है। ये इंजन ऑयल है जो ताकत देते हैं, वो शक्ति है हमारे प्रार्थना। आज हम प्रार्थना के बारे में मनन चिंतन करेंगे। 3 बिंदुओं पर हम मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले प्रार्थना की जरूरत। सबसे पहले हमें लगना चाहिए कि ये प्रार्थना करना है। अगर नहीं लगता है तो हम कैसे प्रार्थना करेंगे? क्यों प्रार्थना करेंगे? ये लगना बहुत जरूरी है, प्रार्थना जरूरत है हमारे जीवन में। दूसरी बात है प्रार्थना कैसे करेंगे, इसके तरीका क्या है। और तीसरा, विभिन्न प्रकार की प्रार्थना, अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाएं हम देखते हैं। तो ये 3 बिंदुओं पर आज हम मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले प्रार्थना की जरूरत। क्यों हमें प्रार्थना करनी चाहिए? पहला बिंदु यह है कि ईश्वर की इच्छा स्वीकार करने के लिए हमें प्रार्थना की जरूरत है। प्रभु यीशु ने प्रार्थना की, तेरी इच्छा पूरी हो। सन्मति के सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 39 और 42 में, 39 और 42 में, सन्मति के सुसमाचार अध्याय 26, 39 और 42 में 2 बार हम प्रभु को प्रार्थना करते हुए पाते हैं। वहां पर यह लिखा है कि प्रभु गत्सेमनी में प्राण पीड़ा के समय उन्होंने प्रार्थना की 39 में, मेरे पिता यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। एक बार प्रार्थना की, फिर उसको लगा एक बार और प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि उसको ताकत नहीं मिल रहे थे, शक्ति नहीं मिल रहे थे। फिर 42 में फिर उन्होंने प्रार्थना की, मेरे पिता यदि ये प्याला मेरे पिए बिना नहीं टल सकता तो तेरी ही इच्छा पूरी हो। दूसरी बार फिर प्रार्थना की, 2 बार प्रभु ने प्रभु की इच्छा अपने जीवन में पूरी करने के लिए उन्होंने उस शक्ति के लिए प्रार्थना की। एक बार एक 100 मीटर का एक रेस चल रहा था, तब बड़े बड़े मोटे तगड़े लोग थे, उसके बीच में आके एक छोटू खड़े हो गए, एक छोटू, और रेस शुरुआत करने से पहले ही वो बहुत हाथ जोड़कर भक्ति भाव से प्रार्थना करने लगे। सबको बहुत बुरा लगा, क्योंकि सबको मालूम है कभी जीतेगा नहीं, इतने बड़े मोटे तगड़े लोग हैं जो जिसकी क्षमता बहुत अच्छी है, वो जरूर जीतेंगे। तो लेकिन इनको कोई परवाह नहीं था, सबके सामने सबके बीच में खड़े होकर आंख बंद करके प्रार्थना की, और रेस शुरू हुआ। सब दौड़ने लगे, जैसे लोग सोचे थे सबसे आखिरी में आया ये लड़का छोटू। तो सभी टीचरों को बहुत बुरा लगा, बच्चों को बहुत बुरा लगा, इतने जोर से, इतने जोश के साथ उन्होंने सबके सामने प्रार्थना की, लेकिन रेस जीत नहीं पाए। तो टीचर जाके उनसे बोला, बेटा सॉरी, आप जीत नहीं पाए इतना प्रार्थना करने के बाद भी। तो वो हंसते हुए कहा, किसने कहा मैं जीतने के लिए प्रार्थना की? मैंने बस इतना ही प्रार्थना की, प्रभु मैं जब सबसे आखिरी में पहुंचूंगा
तो मुझे रोना आएगा, तो मुझे बचा के रहे, मैं हंसते हुए सबके सामने से निकले, बस उतना ही चाहते हैं। मुझे हंसी, मेरे फोटो पे हंसी होना चाहिए, दुख की भावना बिल्कुल आना नहीं चाहिए। मुझे मालूम है मैं हारने वाला हूँ, तो उसको स्वीकार करने की एक शक्ति के लिए मैंने प्रार्थना की। संत फौस्टीना ने एक बार कहा, हमारे हित ईश्वर के हित के अनुरूप और अनुकूल बनाना ही हमारी प्रार्थना है। प्रार्थना इसलिए करना चाहिए कि ईश्वर के हित के अनुकूल और अनुरूप बनाना है, हमारे हित को ईश्वर के हित से, या ईश्वर के हित को हमारे हित से अनुरूप और अनुकूल बनाना, यही प्रार्थना का उद्देश्य है। जब हम लोग 3 दिनी में थे, वहाँ पर एक कोर्स था, 1 साल का एक कोर्स, तो हमारा रेक्टर बहुत हंसी मजाक करते थे हमारे साथ, बहुत अच्छा व्यक्ति था, फादर आनित होते। तो एक दिन हमें इडली मिला, पहली बार मिले थे इडली और सांभर। इडली इतना कड़क थे, खाने में बहुत मुश्किल था, तो सभी ब्रदर लोग बहुत गुस्से में थे। कुछ लोग क्या किए, इडली बिल्कुल खाए नहीं, हाथ डालकर उसको चटनी और ये सांभर डालकर हाथ से अच्छे से पीसा, और वैसे की वैसे रेक्टर के सामने से उस थाली को लेते हुए डस्टबिन में डाल दिए। तो रेक्टर ये सब देख रहा था, सभी बहुत सारे लोग ऐसे ही किए, तो रेक्टर कुछ नहीं बोले। फिर हम लोग चले गए, कुछ लोग बिल्कुल खाए नहीं, कुछ सब बहुत गुस्से में थे, बहुत कड़क इडली बनाए थे। तो सब लोग वहाँ से चले गए, और बाद में दोपहर को जब हम खाना खाने आए, तो उस समय हम सब देखे कि हमारे अलग अलग टेबल रहते थे। टेबल के बीच में एक छोटा सा कुछ पेपर चिपकाया था, टेबल के बीचों बीच। उसमें लिखा था लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 8। लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 8। हमें कुछ समझ में नहीं आया, तुरंत एक ब्रदर जाके दौड़ के बाइबल ढूंढने गए, बाइबल में पढ़ के आया और हंसते हुए आया। बाइबल में ये वहाँ पर अध्याय 10 पद संख्या 8 में ये लिखा है, जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। बस यही लिखा है, जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। उसके बाद कोई कुछ नहीं बोले, चुपचाप सब खाना खा के चले गए। उसके बाद एक बार भी पूरे साल भर में कंप्लेंट नहीं थे, सब समझ गए। रेक्टर कुछ नहीं बोले, ना किसी को डांटा, कुछ भी नहीं बोले, बस ये लिखे। बाइबल के वचन को कितना ताकत है, उस दिन मुझे पता चला कि एक शब्द से पूरे ब्रदर लोग, हम लोग 33 लोग थे, सबके मनोभाव बदल गए। जो कुछ परोसा जाए वही खा लो। हमारे जीवन में कभी कुछ ऐसे ही घटनाएं आते हैं जो हमें अक्सर स्वीकार करना पड़ता है। एक बार एक फादर खड़े होकर पुलपिट में खड़े होकर भाषण दे रहा था कि ईश्वर जो कुछ बनाते हैं एकदम परफेक्ट बनाते हैं, बिल्कुल परफेक्ट। तो पीछे लंगड़ा बैठा था, तो उसको गुस्सा आया और उन्होंने कहा परफेक्ट बनाते हैं, उसको हमें स्वीकारना है। तो उन्होंने कहा फादर मैं लंगड़ा हूँ, आप कैसे कह सकते सब कुछ परफेक्ट बनाते हैं? तो उन्होंने उसको आगे बुलाया, भाई साहब इधर आइए, खड़े हो जाइए। और उन्होंने कहा देखो एक बात मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरे जीवन में इतना बढ़िया परफेक्ट लंगड़े को मैंने आज तक नहीं देखा। परफेक्ट लंगड़ा है। ईश्वर जो भी बनाते हैं परफेक्ट ही बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, परफेक्ट। तो हमें उसको स्वीकारना है, ये हमें मनोभाव अपनाना है कि हमें स्वीकारना है। इसलिए हमें प्रार्थना की जरूरत है। एक मीरा और हरी 2 लोग थे जो रिट्रीट अटेंड कर रहे थे, तो उनके पास एक लड़का बच्चा था जिनका जिसका क्या बोलते हैं सिंड्रोम, बर्ड सिंड्रोम जिसको, जो जिनका मंदबुद्धि व्यक्ति, मंदबुद्धि एक बच्चा था, तो उसको लेके रिट्रीट के लिए गए।
तो वहाँ से पुलपिट से फादर ने कहा कि ईश्वर के पास एक बच्चा था और उन्होंने सोचा कि इस दुनिया में उस बच्चे को किसके पास दे जाए ताकि वो अच्छे से उसको संभाले। और उन्होंने दो व्यक्तियों को ढूंढ निकाला, मीरा और हरि। उन्होंने उनका नाम दूसरा कुछ था, उनको ढूंढ निकाला और उन्होंने उसको सौंप दिया। ये मीरा और हरि हमेशा इस डाउन सिंड्रोम के बच्चे के बारे में रोते रहते थे। उसी दिन उसको समझ में आया कि ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की योजना कुछ और है। और मीरा ने हरि से कहा, देखो अगर ईश्वर किसी और को ये बच्चे को देते, डाउन सिंड्रोम बच्चे को देते, तो शायद वो कोई दूसरे जगह उसको छोड़ के चले जाते हैं, कोई स्कूल में, ऐसे कई मंदबुद्धि का स्कूल रहते हैं वहाँ पर छोड़ देते हैं। लेकिन ईश्वर चाह रहे थे कि हम ही लोगों को ये बच्चे मिले ताकि हम इसको प्यार करें। तो ईश्वर की इच्छा जब हम स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं, उसके लिए उस मनोभाव को अपनाने के लिए हमें प्रार्थना की जरूरत है। जो व्यक्ति प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में जो कुछ घटनाएं आते हैं, दुख संकट आते हैं, खुशी के साथ उसको स्वीकारने के लिए तैयार होते हैं। और दूसरी चीज है अवधूतों को निकालने के लिए संत मरकुस के सुसमाचार अध्याय 9, संत मरकुस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 29 में हम पढ़ते हैं कि अवधूतों को निकालने की शक्ति के बारे में। वहाँ पर ये बताया गया है कि प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय से ये जाति नहीं निकाली जा सकती। कौन सी जाति? शैतान। शैतान में विश्वास करते हैं? शैतान है कि नहीं है? मुझे थोड़ा परेशानी थे इसमें कि सचमुच ये बातें सही है। एक बार मैं एक रिट्रीट के लिए चले गया केरल में, तो रिट्रीट 5 दिन का था। उसके बाद मैं 2 दिन और रुक गया वहाँ पर। सब लोग चले गए, मैं और एक और फादर था, रिट्रीट टीचर नहीं, दूसरा एक फादर। वो फादर के पास शैतान को निकालने की शक्ति थी। तो मैंने फादर से पूछा, फादर सचमुच ये शैतान है कि? तो उन्होंने गुस्से में देखा, फादर आप विश्वास नहीं करते इसमें? मैं बोला नहीं फादर, एक फ्रेंडली बात है, आप अच्छे से समझाइए कि है कि नहीं ऐसा कुछ चीज। तो फादर ने कहा, एक घटना बताया। उनके पास एक लड़की को लाया गया जो बेंगलोर में नर्सिंग की कोर्स की पढ़ाई कर रहे थे। और जैसे ही उनको लाया, फादर को अटैक करने लगे, बिल्कुल उन पर अटैक करने लगे। तो फादर समझ गया कि बहुत खतरनाक है। 3-4 लोग उसको पकड़ रहे थे, फिर भी आगे आके फादर को अटैक कर रहे थे, मारने के लिए कोशिश कर रहे थे। फादर ने कहा, आज मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं तैयार नहीं हूँ, आप उसको ले जाइए, दूसरे दिन ले आइए। फिर 2-3 दिन बाद फादर अच्छे से उपवास किया, प्रार्थना किया और फादर के पास ले आए। जैसे ही वो आगे आए, फादर ने क्रूस दिखाया उसको। फिर क्रूस को देखते ही वो गिर पड़ी। फिर फादर ने बोला कि कुछ नहीं करना है, अब अपने आप उठ जाइए। तो कुछ देर बाद वो उठ गई। फादर ने उनसे शांति में उसको बिठाया और बाकी लोगों को बाहर हटाया और उसने उनसे पूछताछ शुरू की कि क्या हुआ था। तो उन्होंने कहा कि वो बेंगलुरु में पढ़ाई के लिए गए, वहाँ पर उनके कुछ दोस्त लोग थे जो ब्लैक मास में अटेंड करते आ रहे थे, ब्लैक मास अटेंड करते आ रहे थे। और वहाँ पर होस्टियों की ज़रूरत पड़ते हैं, जो परम प्रसाद की। और परम प्रसाद, एक परम प्रसाद देने के लिए उनको 4,000 से 5,000 मिलते थे। और अगर डिमांड ज़्यादा है तो 10,000 तक मिलते थे। तो ये चर्च जाकर चोरी करने लगे, परम प्रसाद चोरी करके उसको देने लगे। उनको पैसा मिलते गए। फिर धीरे धीरे वो अटेंड करने लगे। वहाँ पर पवित्र परम प्रसाद के अपमान होते हैं और वो कहते हैं कि मिस्सा ऐसे उल्टे चढ़ाते हैं और उसके साथ साथ लोगों के बीच में संभोग भी होते हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट भी होते हैं। तो उन्होंने कम से कम 140 लोगों के साथ संभोग किए
इस ब्लैक मास के दौरान। तो इस प्रकार उनके मन एकदम शैतान के चंगुल में आ गए, और जैसे ही वो परम प्रसाद को देखते हैं या प्रभु यीशु के क्रूस को देखते हैं, वो सामना नहीं कर पा रहे थे। इसलिए जैसे ही फादर को देखते या सिस्टर को देखते, कोई भी होली चीज को, पवित्र वस्तु को देखते हैं, वो फिर गिर जाते थे, उनके मानसिक संतुलन बिगड़ जाते थे। तो फादर के पास लाए, फिर फादर ने उनका काउंसलिंग किए, प्रार्थना किए, वो सुख शांति से वहाँ से चले गए। तो इस एक कहानी बताने के बाद फादर ने कहा कि फादर अभी कम से कम आप यकीन मानो कि सचमुच शैतान है, शैतान की शक्ति है। लेकिन एक चीज उन्होंने कहा, जब भी शैतान की शक्ति को सामना करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रार्थना और उपवास की जरूरत है। जब तक प्रार्थना और उपवास आपके साथ नहीं है तो ये खतरनाक है, आप पर अटैक कर सकते हैं। इसलिए फादर भी उस दिन उनके साथ प्रार्थना नहीं की, उपवास और प्रार्थना करने के बाद ही उन पर फादर हावी कर पाए। तो शैतान सचमुच है। प्रभु के सन्मति के सुसमाचार अध्याय 4 में प्रभु के 40 दिन और 40 रात उपवास करने के बाद शैतान उस पर हमला करने के लिए आते हुए पाते हैं। तो इस प्रकार सचमुच शैतान की शक्ति है। और एक बार मैंने एक वीडियो देखा जिसमें यह बताया गया, एक गांव में एक बड़ा पेड़ था और पेड़ से कभी कभी 1 या 2 सोने का सिक्का गिरते हैं। तो लोग इस पेड़ के चारों ओर इकट्ठा होने लगे। ये एक अद्भुत पेड़ है कि सोने का सिक्का कभी कभी हफ्ते में 1 बार या 2 बार, कभी कभी दिन में 2-3 बार, तो लोग उनके चारों ओर घूमते रहे। किसी को ये पता चला तो किसी ने उस गांव के फादर को ये बताया कि फादर ऐसा कुछ हो रहा है। फादर एक पवित्र व्यक्ति था, तो फादर जैसे ही पेड़ के पास गए उनको समझ में आ गया कि ये शैतान का काम। तो उन्होंने देखा शैतान उस पेड़ पर बैठे हुए शैतान को देखा। फिर जैसे लोग सब चले गए, अकेले थे, तो शैतान फादर के पास आए हाथ जोड़ते हुए, फादर मुझे छोड़ दो, लोग बहुत खुश है मेरे कारण, आप मुझे छोड़ दो। फादर ने कहा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, ये काम करने नहीं दूंगा, लोगों को भटका रहा है। तो शैतान ने गिड़गिड़ाकर उससे माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ रहने दो। फादर तुरंत एक अपने उधर जाकर अपने पैरिश जाकर कुल्हाड़ी लेके आए और उसको काटने लगे। फिर शैतान धीरे धीरे फादर के पास आए। उन्होंने कहा फादर आप अगर मेरे को छोड़ देते तो रोज मैं आपको 1-1 सोने का सिक्का दे दूंगा, 1 सिक्का रोज दूंगा। फादर को बहुत अच्छा लगा, अच्छी बात है। तो तुरंत 1 सिक्का निकाल के दिया, फादर चले गए। फिर दूसरे दिन सिक्का के लिए आए तो शैतान के ऊपर गुस्सा किया, कहाँ है मेरा सिक्का? शैतान ने उनसे कहा क्या के लिए तुम्हें सिक्का दूं मैं? तुम तो मेरा दास है, अभी तुम्हारी पवित्रता खत्म, तुम मेरे दास हो। तो फादर को समझ में आया कि कितनी बड़ी गलती की, एक बार पवित्रता को भंग किया, फिर शैतान के चंगुल में आ गए। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में जो व्यक्ति प्रार्थना खो देते हैं वो शैतान के चंगुल में आ सकते हैं। इसलिए प्रार्थना की जरूरत इसलिए है कि हम शैतान के पकड़ में ना आए। और तीसरी बात, संपूर्ण आनंद और सुख शांति हमें मिलते हैं। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को जीवन में संपूर्ण शांति और सुख मिलते हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं, तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है और तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति। जो व्यक्ति प्रभु के साथ मिलते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु से जुड़े रहते हैं, उसके जीवन में हमेशा आनंद और सुख प्राप्त होते रहते हैं। मैंने ये देखा है अट्टापाड़ी में जब फादर लोगों का रिट्रीट होते हैं
तो 70-80 साल के फादर लोग रिट्रीट के आखिरी दिन कूद कूद के नाचते हैं, बहुत नाचते हैं। ये भूल जाते हैं कि 80 साल के हैं, कभी थोड़ा पैर इधर उधर मुड़ जाते हैं तो पूरा गिर जाएगा, हड्डी पूरा टूटेगी, ये नहीं सोचते। संपूर्ण आनंद खुशी उनके जीवन में वो महसूस करते हुए वो कूदते हैं, नाचते हैं। फादर तो अलग अलग एक्शन दिखाते हैं, जैसे फादर करते हैं ये लोग कूदने लगते हैं। तो मैं कभी कभी उसका हंसी भी उड़ाया हूँ, लेकिन मुझे आज समझ में आ रहा है कि संपूर्ण आनंद क्या है। जब हम पवित्र आत्मा के शक्ति को पाते हैं, एक संपूर्ण आनंद, एक खुशी हमारे जीवन में जरूर मिलते हैं। सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 14 और 11 में हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 14 और 21 में। 14 में हम पढ़ते हैं जब मंजूषा को अपने देश में वापस ला रहे थे, उस समय दाऊद ने वह चालटी का अधोवस्त्र पहने प्रभु के सामने उल्लास के साथ नाच रहा था, लंगोटी पहनकर नाच रहा था। उनके सामने केवल प्रभु है, बाकी दूसरा कोई दिख नहीं रहे थे। वस्त्र सब निकाल के सबके सामने नंगा नाच रहे थे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि प्रभु उनके सामने है, किसको दिखाना है, वो राजा है। वो बात भूल गए, नाचने लगे। फिर आगे लिखते हैं कि नंगे बदन नाचते रहे और उन्होंने ये भी कहा कि मैं उसी प्रभु के सामने नाचता रहा और नाचूंगा। मैं इससे अधिक अशोभनीय आचरण करूंगा और अपनी दृष्टि में अपने को और नीचा दिखाऊंगा। प्रभु के सामने वो कुछ भी नहीं था, एक चरवाहा छोटा सा लड़का जिनको प्रभु ने राजा बनाया, प्रभु के सामने कुछ भी नहीं था। वो इसकी एहसास करते हुए वो प्रभु के सामने नंगे बदन नाचने लगे। तो प्रभु को जो व्यक्ति पाना चाहते हैं, वो व्यक्ति को प्रार्थना की जरूरत है, प्रार्थना की जरूरत है। और ये प्रार्थना उस व्यक्ति को संपूर्ण आनंद और सुख शांति प्रदान करेंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मानसिक और शारीरिक विकास के लिए, भौतिक विकास के लिए हम प्रार्थना करते रहते हैं। जब हम छोटे बच्चे थे तो हम प्रार्थना करते थे, प्रभु हमें एक साइकिल दिला दो, ना, छोटी सी साइकिल, बस स्कूल जाने के लिए एक साइकिल चाहिए, ट्यूशन जाने के लिए साइकिल चाहिए। थोड़ा सा बड़ा हो गया, प्रभु कम से कम एक बाइक तो दिला दो, मोटरसाइकिल। फिर लोन लिया, मोटरसाइकिल लिया, फिर शादी हो गए, परिवार की संख्या बढ़ गई, प्रभु एक कार दिला दो। प्रभु से मांगते रहते हैं, मांग कभी पूरा नहीं होते हैं हमारा। फिर एक अच्छे से छोटा सा 4-5 कमरे का एक बंगला दिला दो। बस ये प्रार्थना हम करते रहते हैं, प्रभु हमें देते रहते हैं। ये सब हमारी प्रार्थनाएं रहते हैं, प्रभु हमें आशीष और कृपा देते रहते हैं, हमारे मांग को पूरा करते रहते हैं। तो इस प्रकार भी हमें बहुत सारे फायदा है। प्रार्थना की जरूरत इसलिए कि हमारे बौद्धिक और मानसिक आवश्यकता है प्रार्थना। तो ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए, अवधूतों को निकालने के लिए। अवधूत का मतलब ये नहीं सोचना कि केवल शैतान है, हमारे अंदर तो में भी बहुत सारे अवधूत है। गुस्से का अवधूत है, ईर्ष्या का, जलन का, ये सब अवधूत है हमारे अंदर तक। इसको सब निकालने के लिए हमें प्रार्थना की जरूरत है। फिर संपूर्ण आनंद मिलने के लिए, भौतिक और मानसिक चीजें प्राप्त करने के लिए, तो ये हुआ प्रार्थना की जरूरत। प्रार्थना कैसे करें? बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार आते हैं कि किस प्रकार प्रार्थना करें। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 29 में हम प्रभु के एक प्रार्थना के बारे में पढ़ते हैं। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 29। वहाँ पर हम ये देखते हैं कि प्रभु प्रार्थना करते समय, प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर चढ़े। पद संख्या 9:28 उसमें ये लिखा है, प्रार्थना करने के लिए वह एक पहाड़ पर चढ़े। पहाड़ जहाँ पर कोई ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, प्रभु के करीब रहने के लिए एक ऐसे
प्रदेश में चले गए, शारीरिक अलगाव बहुत जरूरी है कि हम भीड़ के बीचों बीच खड़े होकर प्रार्थना करना बहुत मुश्किल है। जहाँ पर चिल्लाचोट हो रहे, आवाज़ आते रहते हैं, वहाँ पर बैठकर प्रार्थना करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हमें एक अलगाव, शारीरिक अलगाव होना बहुत जरूरी है। शरीर को अलग करना, इन व्यक्ति एक भीड़ से, आवाज़ों से अलग करना बहुत जरूरी है। तो हमें शारीरिक इसके लिए अलग करने के लिए सबसे उत्तम समय क्या है? सुबह की प्रार्थना। हम जब सुबह प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो ज़्यादा आवाज़, गाड़ियों की आवाज़ नहीं रहते हैं या चिड़ियों के आवाज़ जरूर रहते हैं, छोटे आवाज़ सुनानी देते हैं, लेकिन हम एक ऐसे जगह बैठना जरूरी है जहाँ पर हम शांति का वातावरण महसूस कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, शारीरिक अलगाव के बाद फिर बाहरी परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। उसी संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 29 में हम पढ़ते हैं, प्रार्थना करते समय ईसा के मुखमंडल का रूपांतरण हो गया और उसके वस्त्र उज्जवल होकर जगमगा उठे। मतलब एक तरह के बाहरी परिवर्तन हम प्रभु में देखते हैं। प्रार्थना करते करते एक बाहरी परिवर्तन, शरीर में एक परिवर्तन आ जाते हैं प्रभु के शरीर में। मूसा के पत्नी के बारे में कहानी है यहूदी लोगों के परंपरा में कि जब मूसा प्रार्थना तंबू में प्रार्थना कर रहे थे, तब वो बहुत दिन से 40 दिन तक मूसा वापस घर नहीं आए, तो बहुत परेशान हो गए। किसी ने कहा तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे पति तुम्हें छोड़ दिया, तो खुद चल कर गई पहाड़ पर, मूसा कर क्या रहा है ये देखना था। तो तंबू में बंद करके अंदर प्रार्थना में लीन थे मूसा, तो उन्होंने थोड़ा सा एक छेद था तंबू में, वो छेद से देखने के लिए कोशिश की कि मूसा कर क्या रहा है। तो उनको एक दिव्य दर्शन हुआ, उन्होंने देखा कि इतने बहुत तेज प्रकाश उस तंबू में थे, वो देखते ही उनका आंख अंधा हो गया। वो अंधा हो गया, एक आंख एक आंख में अंधेपन हो गया। फिर वो दोनों वो बिल्कुल अंधे होकर नीचे आए, तो उन्होंने उनसे पूछा कि एक आंख में अंधेपन आ गया तो फिर क्यों देखने की जरूरत थी तुम्हें दूसरे आंख से? तो उन्होंने कहा, अगर मेरे पास हजारों आंखें होते तो मैं हजारों बार उसको देखती, क्योंकि वो इतने प्रकाशमय शोभा वहाँ पर हो रहे थे कि कोई भी व्यक्ति उसको एक बार देखने से रुक नहीं सकते, बार बार देखना चाहेंगे। तो दोबारा फिर देखी, दोनों आंखें अंधे हो गए, पूरे की पूरा अंधे हो गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मूसा जब प्रार्थना करने के बाद निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 29 में, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 29 में मूसा जब प्रार्थना करते हुए बाहर आते हैं तो हम वहाँ पर पढ़ते हैं कि जब मूसा नियम के दोनों पटियां हाथ में लिए सीनाई पर्वत से उतरा, तो उसे ये पता नहीं था कि ईश्वर से बात करने के फलस्वरूप उनका मुखमंडल देदीप्यमान हो गए, एक प्रकाशमय हो गए। फिर आगे हम पढ़ते हैं कि इसके बाद प्रभु से बातें करने के लिए तंबू में प्रवेश करने के समय तक मूसा फिर अपना मुंह पर्दे से ढक लिया करता था, पर्दे से बंद करना पड़ा। अगर लोग उनके चेहरा देखते हैं तो शायद वो भी अंधे हो सकते थे, लोग उसको सामना नहीं कर पाए, इतने प्रकाशमान हो गए उनका चेहरा। तो बाहरी परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। संत तेरेसा, अविला के संत तेरेसा और क्रूस के योहन के बारे में ये कहता है कि जब वो प्रार्थना करते हैं तो ऊपर उठाए जाते हैं, उनको पता नहीं लगता कि वो उसको ऊपर उठाया गया है। तो इस प्रकार प्रार्थना करते समय कुछ बाहरी परिवर्तन उनमें देखने को मिलता है। इंटीरियर कैसल वे ऑफ परफेक्शन, जिसमें संत तेरेसा ने
ये बताया गया है 5th मैंशन के बारे में, 5वां मंजिल, जहाँ पर वो कहती है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे क्षमताएं बंद हो जाते हैं, हमारे क्षमताएं बंद हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलते हैं कि काम कहाँ है, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं, बिल्कुल हमारी पूरी क्षमताएं बंद हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कुछ लोग प्रार्थना करते समय उनका जीव मुड़ जाते हैं, वो जब प्रार्थना करते हैं तो कुछ दूसरा शब्द निकालते हैं, हम देखते हैं पवित्र आत्मा की शक्ति से कुछ दूसरा शब्द निकालते हैं, कुछ लोग उसको अपशब्द मानते हैं, लेकिन अपशब्द नहीं, वो प्रार्थना जीव मुड़ने के बाद हमें अपने आप हमें नहीं पता है कि कैसे मुड़ते हैं जीव, जो भी शब्द मन में आते हैं हम कुछ बोलने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। मेरे मम्मी 1986 में 86 में रिट्रीट अटेंड करने गई और उसके बाद रिट्रीट से जब वापस आए तो उनको ये शक्ति मिले दूसरी भाषा में प्रार्थना करने की। जैसे वो प्रार्थना करने लगे कुछ शब्द उसके मुंह से निकले, हम सब छोटे से बच्चे थे, हम उसको देखने लगे क्या बोल रही, उनको बहुत शर्म आने लगे कि फिर हमें डांटे कि उनको उधर देके प्रार्थना करो, मेरे मुंह को कौन दिया करे, मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। फिर बाद में मुझे समझ में आया कि ऐसा कुछ शक्ति सचमुच है। जब मेरा अनुभव खुद हुआ तभी मुझे समझ में आया कि ऐसा कुछ शक्ति है कि हमें समझ में नहीं आते कि कैसे मुंह हमारे जीव कैसे मुड़ जाते हैं। जब मैं अटपाड़ी में प्रार्थना करने गया था, रिट्रीट अटेंड करने गया था, उस समय एक सिस्टर मेरा काउंसलिंग कर रही थी और उन्होंने कहा कि तो फादर आपको प्रार्थना करना है। तो मेरे उससे पहले सिस्टर ने ये कहे कि आपने कन्फेशन करते समय एक कुछ पाप छुपाया है या भूल गए हैं आप। तो मैं फिर सोचने लगा। एक बार मैं पिकनिक गया था तो उस समय मिस्सा चढ़ाए नहीं, उस दिन चढ़ाने के लिए मौका नहीं मिले थे, वो बताया नहीं था, भूल गया था। तो मैंने तुरंत फिर याद करके सिस्टर को बताया। सिस्टर बोले कि तुम्हें जल्दी जाकर उसको पाप स्वीकार में बोलना चाहिए। उसके बाद फिर सिस्टर ने कहे कि तुम हम प्रार्थना करेंगे, बस आराधना बोलो, बस इतना ही बोलना है। तो सिस्टर मेरे सिर पे हाथ रख के फिर मैं आराधना बोलते गए। फिर मुझे पता नहीं क्या बोल रहा था, जोर से, वो भी जोर से कुछ शब्द मेरे मुंह से निकल रहा था। फिर मैं तुरंत बंद कर दिया। फिर सिस्टर बोले फादर बोलते रहो। मैं आंखें खोल के देखा, सभी फादर लोग देख रहे बाहर से, तो आंख बंद करके फिर प्रार्थना करने लगे। फिर आराधना का शब्द मेरे मुंह से नहीं निकल रहा, कुछ और निकल रहा था, तुरंत बंद कर दिया। फिर सिस्टर ने डांटा। सिस्टर ने कहा फादर मैंने कहा कि पवित्र आत्मा को कभी रुकना नहीं, जैसे बोलने दो, चलने दो। फिर मैंने चालू किया, 3-4 मिनट तक मुझे पता नहीं क्या मेरे मुंह से क्या शब्द निकल रहा था, मुझे कुछ पता नहीं। तो आखिरी में 2-3 मिनट बाद फिर सिस्टर बताई कि फादर अभी रुक जाओ, आपको इसको प्रैक्टिस करना है कि जैसे आप स्तुति आराधना करते हैं तो उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो इस प्रकार मुझे जब अनुभव हुआ तभी मुझे पता चला कि सचमुच कुछ बाहरी रूप से कुछ परिवर्तन प्रभु सचमुच प्रार्थना में हमें देते हैं। आंतरिक परिवर्तन बहुत जरूरी है। फिर जो व्यक्ति प्रार्थना करते हैं उनके एक अच्छा अनुभव होता है। वही चीज हम संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 33 में हम पढ़ते हैं। संत पेत्रुस प्रभु से कहते हैं यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है, अच्छा अनुभव रहा उसका। हम 3 तंबू खड़ा कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। तो 3 तंबू खड़ा करने के लिए तैयार था पेत्रुस, क्योंकि वो अनुभव इतना अच्छा था, उसको छोड़ना नहीं चाहा। तो अच्छा अनुभव हमें मिलते हैं। फिर वही चीज हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 84 पद संख्या 11 में देखते हैं, साम 84:11। वहाँ पर ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है।
हजारों दिन कहीं भी रुक जाओ, यूरोप में रुक जाओ, अमेरिका में रुक जाओ, लेकिन एक दिन तेरे सामने, तेरे आंगन में, प्रांगण में बिताना बहुत अच्छा लगता है। हम बहुत सारे दिन बहुत सारे जगह पिकनिक जाते हैं, लेकिन इन 3 दिनों में यहाँ पर ये आध्यात्मिक साधना के लिए आए, प्रभु के समक्ष आए हैं, कितना अच्छा रहता है प्रभु के आशीष और कृपा प्राप्त करना, एक अच्छा अनुभव लेते हुए यहाँ से जाना कितना अच्छा होता है। यही चीज़ हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति को अच्छा अनुभव होते हैं वो कभी प्रभु को छोड़ते नहीं। जो चीज़ हमें अच्छा लगता है उधर से आने के लिए हम जब पिकनिक जाते हैं, विशेषकर बच्चों को लेके जाते हैं, टीचर लोगों को लेके जाते हैं, अगर उसको किसी व्यक्ति को कुछ चीज़ अच्छे लगे तो वो बस में चढ़ने के लिए तैयार नहीं होते, फिर उसको खींच के लाना पड़ता है। बच्चे लोग वहीं ठहर जाते हैं कि फादर हम थोड़े यहाँ पर थोड़ी 5 मिनट और 10 मिनट और, बहुत मुश्किल होता है। पिकनिक के जगह स्पॉट बहुत अच्छे लगते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा दिन बिताना चाहते हैं, ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं। हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे, रोज़ 10 बजे स्कूल लगते थे, 7 बजे पापा चले जाते थे घर से, तो जैसे ही पापा हमारे मोड़ पे साइकिल वैसे ही मोड़ते हैं, विसिल मारते थे हमारे दोस्त लोग, तो सिग्नल मिलता था, फिर तुरंत 7 बजे से 9 बजे तक क्रिकेट। अब सभी माता पिता आते थे, माताएं आते थे बुलाने के लिए, क्रिकेट खेलने में इतना मज़ा आते थे, कौन छोड़ के जाएंगे स्कूल। फिर सबको भागते थे, फिर दौड़कर नहा के जाते थे, नहाकर जैसे ही बाहर निकलते मम्मी छड़ी लेकर खड़ी रहती थी और बहुत मारते थे। मारने के बाद ही फिर रोज स्कूल, मार पीट मिलने के बाद ही मुझे स्कूल जाना था, रोज ये काम होता था, लेकिन बहुत अच्छा लगता था क्रिकेट खेलने में। तो इस प्रकार जितने हमें खुशी मिलते हैं, जहाँ पर हमें आनंद मिलते हैं, वहाँ पर समय बिताना हम चाहते हैं, हर कोई व्यक्ति चाहते हैं। तो प्रार्थना एक ऐसा अनुभव होना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रार्थना में बिताना चाहिए कि। और तीसरा चीज़, सेवा करने का एक प्रेरणा, न केवल हम प्रार्थना में रहेंगे, लीन रहेंगे, लेकिन सेवा करना भी जरूरी है। अपने कुछ लोग ऐसा है कि अपने आप को भूलकर सेवा में लगा देते हैं। हम माँ मरिया के जीवन में देखते हैं, लूकस के सुसमाचार अध्याय 1:39 में माँ मरिया जैसे ही उनको पता चला कि वो गर्भवती है और एलिजाबेथ गर्भवती हुई है, उनके सेवा करने के लिए शीघ्र से चल पड़ी। यहूदी पहाड़ प्रदेश में, वो खुद गर्भवती थी, उसको चलने में दिक्कत आ सकती थी, लेकिन कुछ भी नहीं सोचे, पहाड़ नगर में चल पड़ी। तो इसी प्रकार एलिजाबेथ हमारे लिए माँ मरिया एक नमूना है कि जो व्यक्ति प्रार्थना से प्रेरणा मिलते हैं उसको करने के लिए आगे चल पड़ते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4:28 और 30 में हम उस समारी स्त्री को देखते हैं जो प्रभु के वचन सुनने के बाद खुद लोगों को ये बताने के लिए चल पड़ती है। उस स्त्री ने अपना घड़ा वही छोड़ दिया और नगर जाकर लोगों से कहा, क्या के लिए आया था वो? पानी लेने के लिए, और वही वो घड़ा वहीं छोड़कर चले गए और उन्होंने कहा, चलिए एक मनुष्य को देखिए जिसने मुझे वह सब जो मैंने किया है बता दिया है, कहीं वह मसीह तो नहीं है। इसलिए वे लोग नगर से निकलकर ईसा से मिलने आए। पानी लेने गई वो स्त्री पानी को भूलकर लोगों को पकड़ने में लगे। देखिए, अपने आप को भूल जाते हैं। जो प्रार्थना में लीन होते हैं वो सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मदर तेरेसा के बारे में एक घटना बताया है कि मदर तेरेसा एक बार मेक्सिको जा रहे थे फ्लाइट में, तो फ्लाइट में खाना मिलते हैं, तो मदर तेरेसा को खाना दिया, तो किसी ने मदर तेरेसा उनसे पूछा, अगर मैं खाना नहीं खाती तो आप क्या करेंगे, इसका पैसा दे सकते हैं? तो वहाँ का फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा कि मदर मुझे नहीं पता है कि क्या करेंगे खाना, मैं पूछ के बताती हूँ करके पायलट के पास गए। पायलट ने उनसे कहा कि अगर आप नहीं खाते तो आपको हम इसका पैसा $1 आपको वापस कर देंगे। तो मदर ने कहा ठीक है, मुझे ये खाना नहीं चाहिए, तो $1 मुझे दे दो, ये गरीब बच्चों के सहायता के लिए मैं लगाऊंगी। तो मदर का ये एक्शन देखकर सब लोग ये देख रहे थे, तो सब लोगों ने कहा हमें खाना नहीं चाहिए, ये
हमारा खाना आप रख लो, $1 मदर को दे दो। तो करीब 160 लोग थे उस फ्लाइट में, $160 एक क्षण में मदर तेरेसा ने कमाए। फिर उसके बाद उन्होंने वो एयर होस्टेस को बुलाई और पूछी कि अगर ये खाना तो अभी कोई नहीं खा रहे, आप लोग क्या करेंगे? इसको फेंक देंगे। तो मदर तेरेसा ने, उसने एयर होस्टेस ने कहा कि मैं पूछ के बताती। पायलट के पास गई और पायलट से कहा कि मदर पूछ रही है कि ये खाना क्या करेगा। तो उन्होंने कहा इसको अभी क्या करना है, इसको फेंकना ही है। तो मदर तेरेसा उनसे कहा कि मैं मेक्सिको सिटी जा रही हूँ, वहाँ पर बच्चों को कुछ खाना वाना मुझे देना है, मेरे पास पैसा नहीं है अभी, मैंने कुछ खरीदा भी नहीं। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं ये खाना ले सकती हूँ। तो पायलट ने कहा ठीक है मदर, आप ले सकती हैं। तो उन्होंने ये भी कहा हम जहाँ पर भी आप बोलेंगे हम वहाँ पर खाना पहुँचा देंगे। देखो एक क्षण में उनको पैसा भी मिले, खाना भी मिले। तो ऐसे होते हैं जो ईश्वर से प्रेरणा पाते हैं, प्रार्थना में जो प्रेरणा पाते हैं, वो व्यक्ति हमेशा सेवा के मनोभाव को अपना लेते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारे जीवन में किस प्रकार प्रार्थना की जरूरत है और प्रार्थना कैसे करें। और तीसरा पॉइंट था विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं। अभी समय की कमी होने से यहाँ पर विराम लूँगा, लेकिन उससे पहले जो भी हमने मनन चिंतन किए उसके बारे में पुनः एक बार विचिंतन करना चाहूँगा। प्रार्थना की जरूरत, हमें क्यों प्रार्थना करनी चाहिए? सबसे पहले हमें इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए क्योंकि ईश्वर की इच्छा हमें जानने के लिए प्रार्थना की जरूरत है। जो ईश्वर से संपर्क में रहते हैं उसी व्यक्ति ईश्वर की इच्छा जान सकते हैं, दूसरे लोग नहीं। इसलिए हम कभी कभी काउंसलिंग में जाते हैं और उनसे काउंसलर से पूछते हैं कि भैया आप बताइए कि मेरे कुछ चीज़ें बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ, आप बताइए कि ये सही है कि नहीं। ईश्वर की इच्छा जानना चाहते हैं। जो व्यक्ति प्रार्थना में लीन रहते हैं वो हमेशा ईश्वर की इच्छा की खोज में लगे रहते हैं और अवदूतों को निकालने के लिए, हमारे अंतर शैतान से लड़ाई करने के लिए, लड़ने के लिए, और साथ ही साथ हमारे अंतरतम में जो भी अवदूत है, क्रोध की, गुस्से की, घृणा करने की, इस प्रकार कई शैतान की बुराई हमारे अवदूत जो हमारे अंतरतम में, उसको निकालने के लिए हमें प्रार्थना की जरूरत है। और संपूर्ण आनंद और खुशी हमारे जीवन में महसूस करने के लिए, जैसे स्रोत ग्रंथकार ने कहा कि ईश्वर के से जुड़े रहने से हमें सुख शांति मिलते हैं। इस शांति को अनुभव करने के लिए हमें प्रार्थना की जरूरत है। और उसके अलावा हमारे मानसिक और शारीरिक क्षमताओं को विकसित करने के लिए, क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए हमें ईश्वर से प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। फिर दूसरी चीज़ हमने देखा कि प्रार्थना कैसे करें। सबसे पहले मैंने कहा कि सुबह की हमारे शरीर के अलगाव बहुत जरूरी है। एक शांत जगह बैठकर हमें प्रार्थना करना है। अगर हमारे घर परिवार में हम लोग सब एक साथ सोते हैं तो शायद डिस्टर्ब हो सकते हैं सुबह, इसलिए सुबह का टाइम अच्छा लगता है। तो सुबह का टाइम प्रार्थना करने में अच्छा लगेगा। तो सुबह का टाइम जहाँ पर हम शांत भाव से बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं, उस शारीरिक अलगाव करते हुए हम प्रार्थना के समय चुने। और बाहरी परिवर्तन, ये प्रार्थना करते समय बाहरी परिवर्तन भी होना चाहिए। हमारे व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, शरीर में परिवर्तन होना चाहिए। ये हमें अच्छा अनुभव देते रहते हैं, हमें प्रार्थना द्वारा एक अच्छा अनुभव मिलते रहते हैं, सेवा करने के लिए एक प्रेरणा हमें मिलते रहते हैं। आइए प्रिय भाई बहनों, हम ईश्वर को धन्यवाद दें कि प्रार्थना के अच्छे मनोभावना अपनाने के लिए, हमेशा ईश्वर से जुड़े रहने के लिए ईश्वर हमें आशीष और कृपा प्रदान करे। इस विशेष मतलब के लिए हम इस मिसा बलिदान में भी प्रार्थना करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।
अभी 10 मिनट के बाद पवित्र मिस्सा होगा। जो लोग मिस्सा चढ़ाना चाहते हैं वो ऑफिस में नोट करा सकते हैं।